कहते हैं अगर डर आपके बिल्कुल सामने खड़ा हो और आप वहाँ से बचकर निकल जाओ तो उस वक्त शायद आपको एहसास भी ना हो कि आप किस चीज़ से बच गए। लेकिन कभी कभी घर पहुँचने के बाद जब वही लम्हा बार बार दिमाग में चलने लगता है तब महसूस होता है कि उस रात कुछ तो बिल्कुल ठीक नहीं था। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो किसी रेडिट पोस्ट से मैंने उठाई नहीं है या फिर ये कोई इंटरनेट की फ्रिक्शनल स्टोरी भी नहीं है। ये मेरे पिताजी का खुद का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके बारे में पिताजी मुझे आज भी बताते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि कुछ जगहों में कुछ सवालों का जवाब ना होना सबसे बेहतर है। उस वक्त मेरी मम्मी भी उनके साथ ही थी और मेरे बड़े भाई जो सिर्फ 8 महीने के थे वो भी उसी जगह पे मौजूद था। बात है नवंबर 1992 की। रात का समय था। पूरा रिजर्व फॉरेस्ट घने कोहरे और अंधेरे में डूबा हुआ था। पापा अपनी बजाज चैतक स्कूटर चला रहे थे। मम्मी पीछे बैठी थी और गोद में मेरा 8 महीने का बड़ा भाई था। वो लोग मम्मी के गवर्नमेंट क्वार्टर की तरफ जा रहे थे। तभी पापा की नज़र सड़क के किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। उसके पास 4 बड़े बड़े दूध के जार्स रखे हुए थे। पापा ने सोचा शायद किसी गांव का दूध बेचने वाला होगा, बस छूट गई होगी, और स्कूटर आगे बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन कुछ ही पल बाद स्कूटर अचानक से बंद हो गई। ये बात पापा को सबसे ज़्यादा अजीब लगी क्योंकि उनकी चैतक कभी रास्ते में बंद होती ही नहीं थी। पापा हमेशा स्कूटर की बहुत ज़्यादा देखभाल करते थे। टूल किट, टॉर्च, एक्स्ट्रा सामान सब कुछ हमेशा स्कूटर में ही रहता था और उस रात भी सब कुछ ठीक था। फिर भी स्कूटर बंद हो गया और क्योंकि रोड चढ़ाई पर थी स्कूटर धीरे धीरे पीछे सरकने लगा। पापा ने तुरंत स्कूटर संभाला और मम्मी से कहा, तुम साइड में खड़ी हो जाओ, मैं देखता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। मम्मी भैया को लेकर साइड में चली गई। लेकिन उसी वक्त मेरे 8 महीने का भैया ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। मम्मी एक तो पहले से ही परेशान थी। घना जंगल, अंधेरी रात, स्कूटर का बंद होना और अब बच्चा भी रो रहा था। तभी मम्मी की नज़र फिर से उसी दूध वाले आदमी पर गई। उन्होंने पापा से कहा, वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा है। पापा बोले, हाँ मैंने भी तो देखा, मौका मिले तो मदद कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मम्मी को पता नहीं क्यों कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था और उस आदमी को सच में मदद चाहिए थी तो वो खुद हमारे पास क्यों नहीं आ रहा था, ऐसा मम्मी सोच रही थी उस समय। वो आदमी एक बार भी मम्मी और पापा की तरफ देख भी नहीं रहा था। अगर उसको सच में मदद की ज़रूरत थी एक बार इधर आता तो सही, ऐसा मम्मी मन ही मन में सोच रही थी और ऊपर से भैया फिर से रो रहे थे। फिर एकदम से स्कूटर शुरू हो जाती है। पापा ने मम्मी और भाई को बिठाया और हाई बीम ऑन करके आगे बढ़ने लगे क्योंकि रोड के एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ घना जंगल। तभी पापा की नज़र उस आदमी पर दोबारा पड़ी और इस बार उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वो आदमी सड़क पर खड़ा नहीं था, वो तो खाई के ऊपर खड़ा था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हवा में खड़ा हो। पापा ने तुरंत अपने आप को समझाया कि नहीं नहीं, ये शायद आँखों का धोखा होगा, है ना, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है। और ये सब सोचते सोचते वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। घर पहुँच गए, मानो पापा को ये सब चीज़ें कुछ याद ही ना हो।
घर पहुंचने के बाद सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उन लोगों ने खाना खाया, सब सो भी गए, लेकिन रात को पापा की आंखें अचानक से खुल गई और वही पूरा सीन फिल्म की तरह दिमाग में चलती रही। स्कूटर का बंद होना, दूध के जार्स, वो खाए, और तभी पापा को एक और बात याद आई। जब वो वहाँ से स्कूटर लेकर निकल रहे थे तो उन्होंने रेयर व्यू मिरर में देखा था। उन्होंने देखा था कि वही दूध वाला आदमी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। अगले दिन तो संडे था। पापा बाज़ार गए। उन्होंने कुछ ऐसे ही लोगों से पूछा, क्या उस रिजर्व फॉरेस्ट में कभी कुछ अजीब घटना हुई थी क्या? कुछ लोगों ने तो डायरेक्ट मना कर दिया और कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, हम इसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहते, और कुछ ने बस इतना कहा कि हाँ, लोग ऐसा कहते हैं, वहाँ वो दिखाई देता है। पापा ने जब पूछा कौन, तो उन लोगों ने फिर से कहा कि हमें इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। फिर पापा ने कहा कि अरे, मुझे वैसे भी ये सब भूत प्रेत में कोई भरोसा नहीं होता है, ये सब तो बस मन का भ्रम है। उन्होंने ये सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया और उन्होंने सोचा ये सिर्फ मेरा मन का भ्रम है और आँखों का धोखा है, इसलिए मैं इसके बारे में और नहीं सोचूंगा। लेकिन वो जितना भी चाहते थे कि मैं इसके बारे में ना सोचूं, वो चीज़, वो सीन्स बार बार पापा के मानो दिमाग में एक फिल्म की तरह चल ही रही हो कंटिन्यूअसली। अगले दिन मंडे था। पापा ने जानबूझकर उसी वक्त वो उस जगह से निकलेंगे ऐसा डिसाइड किया कि देखते हैं कि आखिर उस जगह में वो दूध वाला आदमी सच में खड़ा होता है कि नहीं। पापा मंडे के शाम को थोड़े से लेट करके घर से निकले। मम्मी यहाँ बोल रही थी कि अरे लेट हो जाएगा, आप कब निकलोगे? पापा ने कहा हाँ हाँ ठीक है, आई विल मैनेज। ऐसे करके पापा निकलते हैं वहाँ से। निकल के ठीक उसी एरिया में जब पापा पहुँचते हैं तो पापा देखते हैं कि अरे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। पापा वहाँ पे अपने स्कूटर को रोकते हैं, कुछ समय वहाँ पे ऐसे ठहरते, करीबन 10-15 मिनट। फिर पापा बोलते हैं कि मैंने ठीक अपने आप को समझाया था कि ये सब मन का भ्रम है, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं होती, सच में ये सब चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं तो ऐसे ही इसके बारे में रिपीटेडली सोच रहा था। फिर पापा स्कूटर स्टार्ट करते हैं और क्योंकि वो ऐसा चढ़ाव वाला एरिया था ना, तो पापा जब स्कूटर स्टार्ट करके नीचे उतरते रहते हैं तो आउट ऑफ हैबिट पापा जब अपने रेयर व्यू मिरर में देखते हैं तो पापा नोटिस करते हैं वही दूध वाला आदमी वहीं पे खड़ा होकर फिर से वैसे ही पापा को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब पापा को लगा कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल। पापा घर जाते हैं और मेरी दादी माँ से वो ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। तब दादी माँ पापा से बस एक ही बात कहती है कि देखो बेटा, कुछ कुछ सवालों के ना जवाब नहीं होते, इसीलिए हर सवाल का जवाब ढूंढना अच्छी बात नहीं होती है। जैसा है उसको बिल्कुल वैसे ही रहने दो। ऐसा नहीं है कि पापा उस रिजर्व फॉरेस्ट से फिर कभी आए ही नहीं, पापा उस एरिया से आते जाते रहते थे क्योंकि मम्मी का क्वार्टर तो उस रिजर्व फॉरेस्ट को पार करने के बाद ही होता था। पापा ने उस दूध वाले आदमी को बहुत बार देखा उस रास्ते में, पर पापा ने डिसाइड किया कि मैं ना उस आदमी को देख के कोई रिएक्ट करूँगा, ना ही मैं उस आदमी से कोई टाइप ऑफ कम्युनिकेशन करूँगा। जैसे मेरे दादी माँ ने कहा था कि जो जैसा है उसको वहीं पे वैसा रहने दो। पापा आज भी मुझे यही कहते हैं कि मुझे लगता है कि कुछ कुछ सवालों के ना जवाब नहीं होते हैं और उनको ढूंढना भी नहीं चाहिए। तो ये बहुत छोटी सी एक्सपीरियंस थी, लेकिन अगर आप उस जगह पे होते तो शायद आपको वो वाला चिल महसूस होता। मैं ऐसी और भी कहानियाँ लाती रहूँगी। अगर आपको मेरी ये वाली कहानी अच्छी लगी, जो कि एक सच्ची कहानी है, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि आप कहाँ से सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।